Jesus Christ. Dear beloved of Christ, let us come to the Holy Bible. Open your Bible and find a scripture. Psalm chapter 7, 27 verse 3. What is written there? 27, book of Psalm chapter 27 verse 3. चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा से भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत बना। I want to tell you one thing. There is written, if whole army, even if whole army surrounds me, I will be not afraid. This whole world, our enemy is the fear. Fear is the great enemy. पर यहाँ लिखा हुआ है, अगर सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तब भी मैं ना डरूंगा। आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर आखिर कहना क्या चाहता है। What is saying God to you, God's people? Remember, you are the children of God Most High. You are the chosen person. God says to you, don't fear. यहाँ पर हम पाते हैं, ये व्यक्ति बड़े हियाव से कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले। How terrible situation! सेना, आर्मी, होल आर्मी। अगर सेना किसी इलाके को घेर ले तो व्यक्ति अपने आप मरने लग जाता है, कांपने लग जाता है कि अब तो प्राण बचेंगे नहीं। परंतु एक व्यक्ति है, एक भरोसे वाला है, एक संत है, एक विश्वासी है, एक समर्पित सज्जन है, जो कह रहा है, ये छावनी भी सेना मेरे विरुद्ध डाले, तब भी मैं ना डरूंगा। I will trust not only faith. I want to tell you, there is written also, I will trust only God. आगे लिखा हुआ है, तो चाहे मेरे विरुद्ध युद्ध भी छिड़ जाए, whole army attack to me, अगर वो मुझ पर आक्रमण कर दे, तब भी मैं नहीं डरूंगा। I will trust only God. डरने का कोई सवाल नहीं। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आज इस प्यारी सुबह में परमेश्वर आखिर आपसे क्या चाहता है। Open your Bible, find the scripture Joel and chapter 3 verse 10. What is written there? Last paragraph पढ़ेंगे। जोएल तीसरा अध्याय 10वां पद, लास्ट पैराग्राफ। जो बलहीन हो वह भी कहे, जो बलहीन हो वो भी कहे, मैं वीर हूँ, मैं वीर हूँ। Oh God, God says to you, let us weak say, I am strong. Not such as say, I am not weak. This is total wrong. God says to you, you are strong. Weak say, I am strong. कमजोर है, मैं बहादुर हूँ, मैं बलवान हूँ। वो ये ना कहे कि अरे मैं कमजोर नहीं हूँ भाई, ये ना कहे। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है। आप अगर कहेंगे है तो मरियम, और ऊपर से कह रहे हैं मैं कमजोर नहीं हूँ, बिल्कुल हार जाएंगे आप। लेकिन परमेश्वर कहता है, you say, let us say, we say, I am strong. Hallelujah. Oh God Most High, in the name of Jesus Christ, I have all power. I am strong. Let us poor say, I am prosper. एक गरीब आदमी कहे कि मैं मजबूत हूँ,
ऐसा अगर वो कहेगा मैं गरीब नहीं हूं, गरीब बने रहेगा। और परमेश्वर कहता है पुअर से, लेट अस पुअर से, आई एम प्रॉस्पर, मेरे पास सब कुछ है। खुदाबंद तू है तो मेरे पास सब कुछ है, और अगर तू नहीं है तो मैं करोड़पति होकर के सड़कपति हो जाऊंगा। आज नहीं तो कल मैं सीधे सड़क में चला जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है लेट अस पुअर से, आई एम प्रॉस्पर, लेट अस द सिक से, आई एम हील्ड। Hallelujah, in the name of Jesus Christ. Jesus Christ is the healer God, our healer God. अगर कमजोर, अगर बीमार कहेगा मैं बीमार नहीं हूं, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उसे कहने की जरूरत है मैं चंगा हूं, यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है। I am healed, not I am sick. Poor preacher say, I am a good preacher. I have power in the name of Jesus Christ. I have the word of God. I am good preacher. I am good evangelist. God says to you, don't worry, I am with you. I am Jesus with you. इसलिए प्रियो, हमें इस बात को देख करके चलना है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर हमें सिखाता कुछ है और हम सीखते कुछ है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसका मतलब है वो आपको छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब है उसने आपको चंगा कर दिया है। वो बात दूसरी है कि आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसने चंगा कर दिया है। जिस दिन आप कहेंगे आई एम हील्ड, फुली हील्ड, एट वंस यू विल बी हील्ड, विदिन ए सेकंड यू विल बी हील्ड। सो ऑलवेज टाइम सिक से आई एम हील्ड। I am not saying to you, God's people, but God Himself saying to you, you say, weak say, I am strong. Poor say, I am prosper. Sick say, I am healed. Hallelujah, glorify God. Poor preacher say, I am a good preacher. I have word of God. I am not a weak preacher. I am not weak evangelist, but I am good preacher. I am powerful preacher. Sure, God will do it. 100%. You will become a great preacher. You will become a great evangelist. You will become a great healer. You say, I am healer because Lord Jesus says, I am God healer. इसलिए हमें परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है। हमें परमेश्वर की ओर जाना है कि परमेश्वर आखिर हमसे क्या कह रहा है, हम उसकी आवाज को सुने। यहाँ एक बंदा कहता है चाहे मेरे विरुद्ध सेना छावनी डाल दे, surrounds me, even if whole army। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आर्मी की कोई टुकड़ी, पीस ऑफ एन आर्मी, ऐसा नहीं लिखा हुआ। सच नॉट रिटन देयर, देयर इज रिटन इफ ए होल आर्मी, पूरी सेना भी अगर छावनी डाले, हो सकता है उस सेना में, उस देश की सेना में 10 लाख ही बहादुर जवान हो। वो कहता है 10 लाख आकर के घेर रहे मुझे, फिर भी I will trust only Lord Jesus Christ. I will trust the God Most High. His name called Lord Jesus Christ. इसलिए हमें प्रियो ये ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहता है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार निकाले हैं और उसके 8वें अध्याय के 10वें पद को पढ़े। ओपन योर बाइबल, फाइंड स्क्रिप्चर अकॉर्डिंग सेंट लूक चैप्टर 8 verse 11।
What is written समाचार? दृष्टांत का यह अर्थ है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। The seed of word of God. अरे आप बीज तो बोइए। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? किसी शायर ने कहा, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? अरे कोई दिल से पत्थर तो उछालो यारो। वर्ड ऑफ सीड, जब आप बीज को बोते हैं, आफ्टर देन यू विल कट प्लेंटी फुल हार्वेस्ट। आप बीज बोएंगे नहीं, आप फसल कहां से काटेंगे? आप बीज बोना नहीं चाहते? मैं तो क्या बताऊं भैया, बीमार हूं, मैं तो क्या कमजोर हूं, मैं तो किसी काबिल नहीं हूं, मैं प्रचार कर नहीं सकती हूं, मैं प्रचार कर नहीं सकता हूं, मैं तो बेकार हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बीज है। सीड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, सोइंग फील्ड, seed, he will lot of plentiful harvest। इसलिए परमेश्वर कहता है वचन को बो, बीज को बो। जब बीज को बोगे तो तुम फलवंत होगे। इस शख्स ने बीज को बोया है तो कहता है चाहे ये युद्ध भी छेड़ दे, सिर्फ घेरे ना रहे बल्कि मुझ पर अटैक कर दे। Even though whole army attack me, I will trust God most high। कुछ नहीं कर पाएगी ये सेना। इसने बीज को बोया है, इसने जाना है कि यीशु मसीह himself God, Jesus Christ is not only the Son of God। I want to tell you God's people, Jesus Christ himself God। He says to you, sow the seed। बीज को आप बोए। मैं नहीं कह रहा हूं, I am not telling to you, God himself saying, telling to you, God says to you, word, my word is seed। सीड है, ये बीज है, इसे बोना है। बीज बोने के लिए होता है, बीज बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है बीज बोना सीखो। जब तुम बीज को बोगे तब तुम बहुत बड़ी फसल को काटोगे। रोमन से 8वां अध्याय और बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35। व्हाट इज रिटन देयर? वर्स 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? गॉड, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? आमीन। Who will separate us? The love of God Most High, His name called Jesus Christ। Who will apart? Who will depart from love of Jesus Christ? Love of Jesus Christ, love of Jesus Christ। यीशु मसीह का प्रेम कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या ये कोरोना ने तुमको तोड़ दिया? कोरोना ने तुमको प्रेम से अलग कर दिया? ये कोरोना के ये जो भय है मुझसे अलग नहीं कर सकता है, लेकिन ये भी उनके लिए है जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कोरोना के बारे में मेरा एक सजेशन है। इस वीडियो के द्वारा हमारे देश की सरकार या दुनिया की सरकार मेरे अगर एक बात का पालन करे तो ये सारी दुनिया में कोरोना के अस्पताल एक हफ्ते में खाली हो जाएंगे। मेरा सजेशन है, मेरी सलाह है कि मात्र 15 दिन, सिर्फ 15 दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए, बस कुछ ना करे, 15 दिनों तक चुपचाप बैठे रहें, कोरोना के बारे में बिल्कुल नाम देना बंद कर दें। सिर्फ अगर कोई काम करे वो सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी काम करे, उनको काम करने दीजिए। और मैं डंके की चोट से कह रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर दुनिया के अस्पताल खाली हो जाएंगे, कोरोना के मरीज आना बंद हो जाएंगे। और कुछ लोग कहेंगे ये पागल है, ये बिशप साहब टोटल पागल है। कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो मूर्ख है, ये क्या जाने कोरोना क्या है। आई वांट टू टेल यू गॉड्स पीपल, माय सजेशन इज what of government, any government of any nation, I want to suggest of the government even only 15 days, only 15 days. This is my suggestion. Social media, electronic media, print media, total will silent. Only 15 days. I want to tell you, I want to ask you, only within 1 week total hospital will vacant. Whole world total hospital will vacant. But some people will say to me, oh Bishop, you are total foolish. Some people will say me, oh Bishop, you are the mad. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, गॉड्स पीपल, कोरोना है पावर। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कोरोना, कोरोना इज द वीक वायरस, नो, कोरोना इज द पावरफुल वायरस, डोंट डाउट। कोरोना है पावर, कोरोना इज डाइंग टू लॉट्स ऑफ पीपल इन द होल वर्ल्ड. Lots of people till December and present time, within 6th month, minimum 4 lakh people are dying through corona. So corona have all power, don't doubt. But I want to tell you, corona is not for God's people. No power of corona. God's people is the children people are. God's people is the chosen people. Corona had no power for God's people. इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कोई नंगाई, क्या लुच्चाई, क्या गरीबी, क्या बीमारी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? बिल्कुल अलग नहीं कर सकती है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर के पावर में बने रहने की जरूरत है, परमेश्वर की आवाज पर बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर क्या कह रहा है, हमें इसको सुनना है। ओ गॉड्स पीपल, वी आर द मोर देन कॉन्करर, हालेलुया, मोर देन कॉन्करर, बिकॉज़ we are the children of Lord Jesus Christ. Loving God, living God, not only loving God, but I want to tell you, Jesus Christ is the living God. He says to you, I am with you. Don't fear. Not Corona will touch you. Because I am with you. Oh, प्रभु के लोगों, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी सलाह सरकार नहीं मानेगी, मुझे मालूम है, पर मैं तो यह कहता हूं, 6 महीने तक सब कुछ करके देख लिया है सरकार। अब मेरे जैसे मूर्ख की एक बात मान दो, बैठे लगा दो सिर्फ 15 दिन के लिए, सारे देश के अस्पताल खाली होंगे। डंके की चोट से कह रहा हूं। इसलिए यहां ये कहता है, लेट अस स्पीक से आई एम स्ट्रांग, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि जीसस मेरे साथ है। इसलिए हमें इस बात को याद रखना है। Psalm 34 verse 5, what is written there? Psalm
34 verse 5. Psalm 34. जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न हुआ, और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। They will not defeat. Always time conqueror. Always time victory. Oh God's people, you have made for victory. आप ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए। परमेश्वर ने आपको ठहराया हुआ है, परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए चुना है कि आप जाने कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। आप जाने कि दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप जाने कि सारी दुनिया की सेना भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कोरोना कौन खेल की मूली है? इसलिए लिखा हुआ है उनका मुंह कभी काला नहीं। They are not defeated. They are total victorious people. We are victorious people. We have power in the name of Jesus. Oh Satan, oh God's people, say to Satan, oh Satan, you have no power. You are failed on the cross. You are failure. I attack you in the name of Jesus Christ. You say to Satan, अरे आप उससे कहिए तो, वो तो बड़े बड़े दांत दिखाता है। बंदर से कभी आपका सामना हुआ हो तो आपको समझ में आए, सिर्फ वो दांत दिखाता है, कुछ नहीं कर पाता बंदर। जैसे वो मुंह दिखाता वैसे आप भाग खड़े होते हैं, और जैसे ही आप भागे वैसे उसने काम लगा दिया। कहीं पैर काट लेगा, कहीं हाथ काट लेगा। जस्ट लाइक सैटन, शैतान हमको सिर्फ डराना जानता है। कोरोना डराना जानता है, कोरोना हमको डरा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप सरकार के आदेशों का पालन करें। ओ गॉड्स पीपल, फॉलो टू ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, बट नॉट फियर टू कोरोना। कोरोना से न डरें, सरकार के आदेशों का पालन करें, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया हुआ है। भैया मानना है, इसलिए नहीं मानना है कि ये कोरोना से हमारी जीत होगी। कोरोना आपको नहीं छोड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग टोटली फेल, मास्क फेल, सब कुछ, सैनिटाइजर फेल, सारी दुनिया में सब कुछ बुरा। कोरोना कह रहा मैं आ रहा, I have power. I am coming to you, Mr. Sensei. I am coming. But Corona is nothing for God's people. If you are God's people, I want to tell you, you have victory. How terrible situation, but this is not for you. Not for you. This is the only for godless people. Godless people. इसलिए लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसकी ओर निहारा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। Oh, God's people, I want to tell one thing. Do one thing. Only trust God. This name called Jesus Christ. When I send to you, trust God Most High. This I want to tell you, Jesus Christ. Trust only Jesus Christ. If you will trust Lord Jesus Christ, then you will victory 100%. over victory. इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को जानो। परमेश्वर कहता है मेरे बीज को बो दो।
जब मैं कहता हूं मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो इसे हृदय के अंदर बो दो। ये हमारा जो हृदय है ये जमीन है, इसमें बो के तो देखिए। अगर आपने यहाँ बीज को बो दिया, ये बहुत बड़ी फसल लेकर आएगा, इतनी बड़ी फसल लेकर आएगा कि इसकी तरह आप कहेंगे, even if whole army surrounds me, I will not fear, not, no fear, because Jesus is living in me. जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। आप उसके अंदर रहना शुरू कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं, दरवाजा खटखटा रहा हूं, जो दरवाजे को खोलेगा मैं उसके पास जाऊंगा, भीतर जाऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। वो आपके ये लकड़ी के लोहे के दरवाजे की बात नहीं कर रहा है, वो तो आपके असली दरवाजे की बात कर रहा है, आपके हृदय की दरवाजे की बात कर रहा है। और वो कहता है कि इसे खोलो, ओपन द डोर ऑफ योर हार्ट, ही वंस एंटर योर हार्ट। आप देखेंगे सारी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं, मरना बंद हो जाएंगे। ओ गॉड्स पीपल, इन इंडिया इन दिस टाइम 6,000 or 6,000 people are dying. In America, 1,12,000 people are dying. Spain, Italy, सारी दुनिया में हजारों की तादाद में मर रहा है। और ये मरने वाला कोई शैतान वाले लोग नहीं, ये मरने वाले लोग कौन है? They are the total Christian. Why they are dying through corona? अरे मरना तो सबको है, कोरोना के थ्रू क्यों मर रहे हैं जबकि कोरोना है नो पावर। तो प्रियो, मैं आज इस समय बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। लुक टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लुक अनटू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ओनली लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Kneel down and cry out, oh Jesus, I am healed, because you are healer, God. I am brave, because you are the powerful God. Hallelujah, hallelujah. ओ प्रभु के लोगों, जिस दिन आप चिल्लाकर कहेंगे, ओ शैतान तेरे अंदर कोई पावर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरे अंदर रहता है, उस दिन आप जानेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। Everything will be changed for you. I want to tell you, God's people, not I am telling you whole world of people, but God's people. Totally it will be changed. So therefore do only one thing, do only one thing, trust God most high, his name God, Lord Jesus Christ. कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। Sing, कभी भी यीशु के लोग, oh God's people, नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा। You are the victorious people, you are the people of God most high, कभी भी यीशु के I have no power for you, नहीं होंगे। Oh God's people, I am Reverend Thomas Massey, Bishop of Victory in Christ Church, India. I will talk with you same channel. Tell them